जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक विश्वास है, और जब तक विश्वास है तब तक जीतने को सारा आकाश है। इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन की किसी भी परिस्थिति में कितनी भी बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाए, आपको लगे सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब जीने की कोई वजह नहीं है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए, जीऊं तो जीऊं क्यों, उसके बावजूद आपको क्विट नहीं करना है। जीवन मिला है, इसको जिएंगे, जो भी परिणाम आएगा उसको भोगेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी क्विट नहीं करेंगे। सारी जगह पे लिखा हुआ है कि भाई जो मानव जीवन आपको मिला हुआ है वो देवता भी तरसते हैं इस काया को प्राप्त करने के लिए। और जब हमें ये जीवन मिला है तो हम ये क्यों सोच लें कि यार इस जीवन में हमारे मुताबिक चीजें मूव ऑन नहीं कर रही हैं, उसने मुझे छोड़ दिया, ये मैंने सोचा था जीवन में, ये तो पूरा हुआ नहीं, मेरा सपना पूरा होता नहीं है। कुछ भी हो जाए यार, दुनिया में करोड़ों अनंत प्रकार के समस्याएं हो सकती हैं, और जिस स्तर पे आप जीवन जी रहे हैं उसकी तुलना में कई लोग होंगे आपसे कई ज्यादा परेशानियां झेल रहे होंगे, लड़ रहे होंगे और जूझ कर आगे बढ़ रहे होंगे। तो भाई क्यों हार माननी है, क्यों जीवन को मुंह चिढ़ाना है कि जो हमारे ऊपर ऊपर वाले ने जो हमारे ऊपर जो इतना बड़ा परोपकार किया, हमको इस धरा पे भेजा है, कुछ ना कुछ तो महत्व होगा ना उस बात का। किसी न किसी विशेष कार्य हेतु, विशेष प्रयोजन हेतु हमारा इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है। वो हमें ढूंढने में ही अगर जीवन निकल जाए तो भी ठीक है यार। समस्याएं तो चलती रहेंगी यार, समस्या हैं तो जीवन है। जीवन में अगर समस्याएं नहीं तो उस जीवन को भोगने का कोई अर्थ नहीं है। वैसा जीवन तो पशु भी भोग लेते हैं, आते हैं, खाते हैं, भोगते हैं, चले जाते हैं। अगर यही आपका जीवन का उद्देश्य था तो आप क्विट करने की सोच सकते हैं, अन्यथा कोई वजह नहीं है कि आप जीवन में सब कुछ छोड़ छाड़ के हार मान के क्विट कर जाएं। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है भाई, अपने बारे में सोचिए, दुनिया आपके बारे में नहीं सोचेगी। आपका जितना संबंध आपसे है ना, दुनिया में किसी का नहीं है, हो ही नहीं सकता। सारी भावनाएं, सारे रिलेशनशिप, सारी चीज़ें, सारा प्रेम प्रसंग, बहुत सारे जो इंटरेक्शन होते हैं, बहुत फीलिंग एक्सचेंज वाले जो हमारे नाते रिश्ते बनते हैं, वो सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं यार। परिस्थितियों बस उन चीज़ों में बहुत चेंज आता है, लेकिन जिस क्षण आप इस पृथ्वी पे आए थे और अंतिम सांस जब तक आप लेंगे, उस दौरान आपका संबंध केवल आपसे रहेगा। आपकी यात्रा को केवल आप जानते हैं, आपके कष्टों को केवल आप जानते हैं, आपकी खुशियों को केवल आप जानते हैं। दूसरा कितना भी निकटतम आपसे संबंध बना ले, लेकिन वो कभी भी उस चीज को उस स्तर पे समझ ही नहीं सकता। आपको वस्तु स्थिति में वो उतना कभी मान ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। तो बात छोड़ दीजिए ना यार, दूसरे को क्या फर्क पड़ता है, किसी के आने जाने, रहने न रहने से क्या ही बिगड़ जाना है। आपका संबंध आपके साथ है, उस संबंध को और प्रगाढ़ कीजिए और मजबूत कीजिए, अपनी आंतरिक यात्रा को और मजबूत कीजिए। साहस लाइए, वीरता लाइए, निडर बनिए, निर्भय होके जीवन को जिए और आगे बढ़िए। आपको क्विट इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आप में खूबियां हैं, आप अद्भुत हैं, आप अप्रतिम हैं, आप अद्वितीय हैं। आपके जैसी कृति इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी है ही नहीं। इतनी बुद्धिमान, इतनी वीर सरस से भरी हुई, इतना शक्तिशाली, इतना सृजनकर्ता, जितनी सारी अच्छी क्वालिटीज आप में हैं वो किसी दूसरे में है ही नहीं। कोई है ही नहीं पूरे जगत में जो आपकी टक्कर ले सके, जो आपके सामने खड़ा भी हो सके, आपकी खूबियों के आसपास भी वो घूम सके। आपकी चरणों की धूल नहीं है लोग भाई। आप अपनी खूबियों को पहचानिए तो सही, आप अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति को आगे लाइए तो सही। आप आगे बढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि भाई ये जीवन तो मैं तो चमत्कार कर सकता हूँ, मेरे में तो असीम संभावनाएं भरी हुई हैं, असीम शक्ति का संचार है मेरे अंदर। देवता तुल्य साहस है, अदम्य साहस है, चमत्कार करने की क्षमताएं हैं आपके अंदर भी, उनको पहचानिए। इसीलिए क्विट करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ हाथों से छूट गया ना, उसे जाने दीजिए,
उससे बेहतर आपके इंतजार में बैठा होगा, अवश्य ही बैठा होगा। तभी उस परमात्मा ने आपके हाथ से वो चीज छुटाई है। भैया, यू डिजर्व द बेस्ट, better than the best you deserve. So just concentrate on this and move on straight forward. किसी को कुछ नहीं दिखाना है भाई, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं फेलियर हूँ, मैं जीवन में ये भी अचीव नहीं कर पाया, वो भी अचीव नहीं कर पाया। लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। ये जो रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सारी फालतू की चीजें निकाल दीजिए दिमाग से। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अपना जीवन है, उनके जीवन की अपनी समस्याएं, पहले वो उससे जूझ लें, उसके बाद आपके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे ना भाई, तो अपने आप को गाली देना बंद कीजिए। उठिए, खड़े होइए, जागिए, मुंह पे थोड़ा सा पानी मारिए, बाहर निकलिए, दुनिया को दूसरी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन कभी भी क्विट करने का विचार जैसे ही मन में आया ना, उसे लात मार के भगा दीजिए कि भाई मैं यहां पर जीतने आया हूं, जीने आया हूं, कुछ अचीव करने आया हूं, जिससे मेरी यात्रा को और ज्यादा गति मिले, उसमें कोई त्वरित चेंजेस आए, आगे के लिए मैं कुछ जमा करके ले जाने वाला हूं। भैया यहां से खाली हाथ आया था, खाली हाथ लौटूंगा नहीं, बहुत कुछ लेके जाऊंगा, जमा करके जाऊंगा, जिसको अगले जन्म में उस यात्रा को फिर से आगे बढ़ाऊंगा, फिर उन चुनौतियों का सामना करूंगा, उस साहस को इकट्ठा करूंगा जो हमेशा मेरे अंदर संचित रहेगा। रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, कुछ कभी नहीं करना। दुनिया बहुत बड़ी है महाराज। दुनिया उस कुएं का नाम नहीं है जिसके अंदर आपने अपनी मुंडी घुसेड़ ली है और आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं, बस इस काल चक्र के अंदर, इस छोटे से घेरे के अंदर ही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये 4 लोग, 5वां मैं, और बस दुनिया समाप्त। महाराज बाहर निकलिए इस अपने कूप मंडूक वाली मानसिकता से और देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, पूरा आसमान खुला हुआ है, पूरी धरती खुली हुई है जीतने के लिए। भावनाओं से भरी पड़ी हैं चीजें, और सुंदर और बेहतर, अनंत सौंदर्य बोध कराती हुई चीजें आपके सामने बिखरी पड़ी हुई हैं, और आप केवल उस अंधेरे में अपने आप को डुबो के अपने जीवन का सत्यानाश करने पे तुले क्यों हुए हैं? आगे बढ़िए, निकलिए उस अंधकार से बाहर निकलिए महाराज। वो उसने आपको उठा के पटका है ना भाई, कपड़े झाड़िए फिर खड़े होइए, फिर कोई पटकेगा, फिर कपड़े झाड़िए, फिर खड़े होइए। कितनी बार कोई ताकत दिखाएगा, कितने बार प्रयास करेगा आपको पटकने की? जब आपका साहस कम नहीं होगा तो सामने वाला झुकने ही वाला है आपके सामने कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, है तो बेशरम आदमी है, इसको इतनी बार उठा के पटका, लेकिन ये तो पटा कपड़े झाड़ के फिर से वैसे ही खड़ा हो जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो भैया ऐसे लोगों के सामने तो सब किसी को, हर किसी को झुकना ही पड़ेगा, माननी ही पड़ेगी आपकी क्षमता। फिर वही बात, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक आस है तब तक विश्वास है, और जब तक विश्वास है तो जीतने को सारा आकाश है। आगे बढ़िए।